सनातन धर्म की मान्यताओं में ये कहा जाता है कि जितने भी सनातन धर्म के पुराण हैं उनमें जीवन का चरितार्थ मिलता है और इस चरितार्थ को वास्तविकता के धरातल पर उतार रहे हैं वाराणसी के प्रिंस तिवारी। प्रिंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक के विद्यार्थी हैं जो कि स्कूल ऑफ राम को संचालित करते हैं। 2019 में जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया उसके बाद प्रिंस ने इस विद्यालय को शुरू करने की मुहिम की शुरुआत की और इसके बाद इस विद्यालय को वो संचालित कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 1500 विद्यार्थी इस विद्यालय में वर्चुअली जुड़ते हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेश के अलग अलग कोनों से जुड़ते हैं। हम प्रिंस से बात करेंगे और जानेंगे कि ये विचार उनको कहां से आया और किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और जीवन के विविध आयामों में रामायण किस तरीके से वास्तविक रूप में कार्य कर रहा है। किस तरीके से ये आइडिया आया और कहां से इसकी शुरुआत की? नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आइडिया ऐसे आया था कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, छात्रावास में मैं रहता था। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के लिए फैसला आया अदालत में, जो बहुत काफ़ी सालों से जो लंबित मामला चल रहा था। तो उस फैसले में मुझे लगा कि वास्तव में समाज को ये संदेश देना चाहिए कि राम है कौन। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राम मंदिर क्यों बना रहे हैं, वहाँ कोई विद्यालय बन सकता है, वहाँ कोई अस्पताल बन सकता है, वहाँ कोई अनाथालय बन सकता है। किसी ने तो मजाक में ये भी कह दिया कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मील कराती मधुशाला। तो वो मुझे बड़ा खराब लगा। मुझे लगा कि क्यों नहीं भगवान राम के बारे में लोगों को बताया जाए। मंदिर तो बन ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक विद्यालय भी हो जो भगवान राम के संस्कारों को लोगों तक पहुंचाए। तो उसी दिन मैंने एक सोशल मीडिया पे एक फेसबुक पेज बनाया था, स्कूल ऑफ राम। 9 नवंबर 2019 को वो पेज बना था और उसके बनने के बाद में मैंने रामचरितमानस की एक एक दो चौपाइयाँ उस पर डालना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि इस विद्यालय को कैसे और अपना रूप, नया रूप दिया जा सकता है। बहुत सारे विद्वानों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, कई रामायणें मैंने पढ़ी, वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, बहुत कंबल रामायण को पढ़ा, कई सारी पुस्तकों को पढ़ा। तो पता चला कि हाँ, भगवान राम के जीवन में वो प्रबंधन भी है और ऐसा कोई विज्ञान या ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो राम जी के जीवन से सीधा ना जुड़ता हो। तो हमने फिर एक विद्यालय की शुरुआत की और गत वर्ष 24 मार्च 2021 को हमने इस विद्यालय का उद्घाटन लोगों के सामने किया और ये दुनिया का राम जी के जीवन पे चलने वाला पहला एकमात्र विद्यालय बन गया। ये पहला वर्चुअल विद्यालय है। इस विद्यालय की बात करें तो किस तरीके के कोर्सेज से लोग रूबरू होते हैं, किस आयु वर्ग के लोग इसमें सहभागिता दर्ज करते हैं? जी, बहुत बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें जो है आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग का, महिला पुरुष, इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है। इवन हमारे साथ में तो कई वृद्ध लोग भी हैं, लगभग 90 वर्ष की आयु में, या ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को हम पढ़ाते हैं। अच्छा, 5-5 साल के बच्चे, छोटी छोटी बहनें भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, तो उन सभी को हम इसमें पढ़ाते हैं। कोर्सेज क्या क्या है इसमें? जी मैम, कोर्सेज के बारे में मैं बात करूं तो हम सबसे पहला हमारा कोर्स है रामचरितमानस में भौतिक विज्ञान। हम इसमें रामचरितमानस की चौपाइयों से भौतिक विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि उनके घर में जो किताब रखी है रामचरितमानस, वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आप उसको जीवन में भी उतारिए और इसके पीछे का विज्ञान भी समझिए। इसी के साथ में हम रामचरितमानस में जीवन प्रबंधन भी सिखाते हैं। रामचरितमानस में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जीवन प्रबंधन की, लाइफ स्किल की, हम लोग अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सब इसमें पढ़ाते हैं। हाँ, आने वाले समय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग रामचरितमानस में इंटरनेशनली कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय नीतियां कैसे बनती हैं, वो सब भी हम पढ़ाएंगे। इसी तरीके से रामचरितमानस में वाणिज्य के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे प्लान हैं, वो हम कोर्सेज में लाने वाले हैं। वर्तमान जीवन शैली, वर्तमान मुद्दों से कैसे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान का जो आज का मानव है, हमने देखा कि कोविड काल जब आया तो व्यक्ति बड़ा हताश, निराश हो गया। जब हम घर में कैद हुए तो उस समय लगता था कि कुछ नहीं है, हमारी दुनिया लुट गई है। लेकिन राम भी तो 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे। वास्तव में कहा जाता है कि राम बन गए तभी राम बन गए। तो वो हम बात भगवान राम के जीवन को युवाओं से जोड़ करके बताते हैं कि जीवन में न जाने कितने संघर्ष हमारे आएंगे। यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष यदि व्यक्ति अपने जीवन में झेल ले तो फिर मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसमें वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आप कुछ नई मुहिम की भी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ अलग कोर्सेज की भी शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या है? जी, हम लोग रामायण में मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं। अब से पहले हमने जीवन प्रबंधन तो सिखाया, लेकिन एक प्रबंधन ऐसा शास्त्र है जो हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। देखिए, वेदों में कहा है धारयति इति धर्म, यानी कि धर्म वो है जिसको हम धारण करें। तो हम रामायण को अपने जीवन में उतारें। देखिए, प्रबंधन हर व्यक्ति को चाहिए।
हम लोग मीडिया, आप लोग मीडिया के क्षेत्र में काम करें तो आपको मीडिया प्रबंधन आना चाहिए, हम विद्यालय चला रहे हैं तो हमें उसका प्रबंधन आना चाहिए, घरों में जो गृहिणियां जो काम करती हैं, घर गृहस्थी को लोग संभालने वाले लोग, उनको वहां प्रबंधन चाहिए, कंपनी शुरू करने वाले लोगों को वहां प्रबंधन चाहिए। तो वो प्रबंधन हम लोगों को सिखाते हैं। और सबसे खास बात, हम लोग इस प्रबंधन को सिखाने के लिए लोगों से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रबंधन के कोर्स में आप हिस्सा लीजिए और आप हमको रामायण से जुड़ी हुई कोई किताब दीजिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप हमको एक किताब दीजिए और उस किताब को हम एकत्रित करके एक रामायण ग्रंथालय बनाना चाहते हैं। ये हमारी परिकल्पना है। बिल्कुल, मतलब किसी भी तरीके का कोई शुल्क आपके कोर्स के लिए नहीं है? जी, अभी फिलहाल इस कोर्स के लिए हमारा कोई शुल्क नहीं है, केवल एक पुस्तक आपको देनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये नई मुहिम है जिसकी शुरुआत की जा रही है। ये विश्व का पहला वर्चुअल स्कूल है जिसको चलाया जा रहा है, वो भी निशुल्क, ताकि राम की जीवंतता को जन जन तक पहुंचाया जा सके। किस तरीके से आप राम से जुड़ रहे हैं और क्या कुछ सीख रहे हैं? देखिए, ये जो राम यूनिवर्सिटी इन्होंने चालू की है काफ़ी आधुनिक है, और जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम से कई लोगों को ये जोड़ रहे हैं और आधुनिक तरीके से विज्ञान और रामायण। देखिए, हमने कई चौपाइयाँ ऐसी हमारे कहानियों में आई, हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया है चौपाइयों के जरिए कि ये जो तुम शुद्ध पढ़ रहे हो ये चौपाई में पहले से पढ़ाई गई है। अब इसको खोज के और आधुनिक तरीके से प्रिंस जिस तरह से इसको ला रहे हैं सबके बीच में, काफ़ी अच्छी पहल है और इसके लिए और भी बढ़िया प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब तक आप सुनते थे कि रामायण, महाभारत, जितने भी वेद हैं वो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं, लेकिन वाराणसी के प्रिंस इसे वास्तविकता के धरातल पर उतार रहे हैं। भौतिक विज्ञान में रामायण का क्या महत्व है, जीवन प्रबंधन में क्या महत्व है, मैनेजमेंट में क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में तमाम जो सामाजिक अलग अलग विविध आयाम है जीवन से जुड़े हुए, उससे जोड़ करके लोगों तक राम की बातें पहुंचा रहे हैं, राम की उस यथार्थ की बातें पहुंचा रहे हैं, ताकि जन जन तक राम को पहुंचाया जा सके, राम के आदर्शों को पहुंचाया जा सके और उसकी जीवंतता को भी पहुंचाया जा सके। इस खास मुहिम में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज्ञान के बदले पुस्तक देना है, यहाँ कोई शुल्क नहीं है। उम्मीद है कि प्रिंस की ये पहल ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और राम के जो जीवंतता है वो जन जन तक पहुंचती रहे। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।